जी, आज मैंने घी थोड़ा ज़्यादा डाला है। हेलो दोस्तों, राधे राधे। तो कैसे हो आप सब? आज का व्लॉग शुरू हो रहा है। सुबह के शायद बज चुके हैं 9:15 हो चुके हैं और आज मैं घर पे ही पढ़ाई कर रही हूँ क्योंकि आज लाइब्रेरी में काम चल रहा है। तो मैं सुबह सुबह गई थी, 2-3 बुक्स तो कल लेकर आ गई थी, लेकिन मैंने सुबह जो मैं 2 बुक पढ़ती हूँ ना, वो मैं वहीं पे छोड़ कर आ गई थी। तो मैं सुबह सुबह आधे घंटे के लिए गई थी, क्लासेस भी डाउनलोड करके ले आई और मैं बुक्स भी लेकर आ गई थी। और अभी मैं पढ़ रही हूँ राजस्थान अध्ययन की इतिहास और कला संस्कृति की ये वाली बुक। और इसमें मैं आपको दिखाती हूँ मैंने कितने लेसन कंप्लीट कर दिए हैं और मेरा कौन सा लेसन चल रहा है। और लाइब्रेरी से आने के बाद मैं मंदिर भी चली गई थी। थोड़ा परेशानी तो होती है, ऐसे घर पे इतनी पढ़ाई नहीं होती जितनी लाइब्रेरी में होती है, पर जितना मेरे से हो सकेगा ना उतना मैं पढ़ाई करूँगी, क्योंकि पढ़ाई का हम लॉस नहीं कर सकते हैं, भले ही लाइब्रेरी जाए या नहीं जाए। अब आपको मैं दिखाती हूँ मैं कौन सा लेसन पढ़ रही हूँ और मैंने इस बुक के कितने लेसन कंप्लीट कर दिए हैं। और जो ये बुक है ना, इसको मैं जुलाई में लगी थी, मेरे को 1 महीने से भी कम टाइम हुआ है और 1 महीने से कम टाइम में भी मैंने 7-8 लेसन इसके कंप्लीट कर दिए। और मैं लिख लिख कर याद करती हूँ डेली थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं, 2 घंटे, कभी 2.5 घंटे, कभी 1.5 घंटे, इतना टाइम इस बुक को मैं देती हूँ। और सुबह सबसे पहले मैं यही बुक पढ़ती हूँ क्योंकि इस बुक से क्वेश्चन बाहर नहीं जाते हैं कला संस्कृति के। तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो गाइस देखो, ये है इसकी 11 लेसन और इसमें से मैंने 4 ये कंप्लीट कर दिए हैं और 3 ये कंप्लीट कर दिए। ये मैंने आज ही कंप्लीट किया है, राजस्थानी भाषा और साहित्य है। और इसमें मैंने भाषा वाला तो पढ़ लिया था लेकिन साहित्य मेरे याद नहीं रहा, तो मैंने ना इसके ऐसे 1 पेज के नोट्स निकले हैं, वो मैंने ऐसे बना लिए हैं। और ये मैंने ऐसे उल्टी साइड लिखा है, ये मैंने ऐसे 1 पेज, क्योंकि मैं ऐसे चिपकाऊंगी तो इसको ऐसे मोड़ कर पढ़ सकती हूँ लाइब्रेरी में। तो कुछ दिन लगातार पढ़ूंगी ना तो ये साहित्य वाला भी याद हो जाएगा। और मेरा अभी ये व्यक्तित्व वाला लेसन चल रहा है और पर्यटन वाला भी चल रहा है, क्योंकि पर्यटन में हमें लिख कर इतना याद नहीं करना होता, इसलिए मैं इसको पढ़ कर याद कर रही हूँ। जितना पढ़ कर याद कर सकती हूँ उतना कर लूँगी, उसके बाद जितना बच जाएगा, मेरे से याद नहीं होगा, वो लाइनें मैं लिख लिख कर याद कर लूँगी। व्यक्तित्व वाले मेरा टॉपिक 3-4 दिन हो गए अभी चला है। और इसमें चित्रकला में, लोक कलाएँ तो कंप्लीट हो गई है कब की, लेकिन चित्रकला में मेवाड़ जिले में एक बच्चा है, बाकी तो सारे कंप्लीट हो गए हैं, इसमें भी चल रहा है। और फिर ये स्थापत्य कला और इतिहास वाला, ये 2 टॉपिक बच जाएंगे, बाकी लगभग सारे लेसन कंप्लीट हो जाएंगे। और मुझे सिर्फ 1 महीना भी नहीं हुआ है और मैंने इतना कवर कर दिया है डेली 1.5-2 घंटे पढ़ाई करके, तो 2 महीने में लगभग कंप्लीट हो जाएगा। ये बुक ना लगभग 2 महीने में शायद कंप्लीट हो जाएगी, अगर नहीं होती है क्योंकि बीच में मेरे एमए के सेकंड सेमेस्टर के जो एग्ज़ाम है वो आ गए हैं, तो उनकी तैयारी भी मुझे करनी पड़ेगी, इसलिए मुझे पहले उनके भी पढ़ना पड़ेगा। उनके एग्ज़ाम है 20 से 29 अगस्त तक है, 4 एग्ज़ाम होंगे मेरे। तो अभी तो ये बुक चल रही है धीरे धीरे, क्योंकि हम थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाते हैं ना, फिर भी याद हो जाता है। इसके साथ साथ पुष्टर अकेडमी की मेरे पास कला संस्कृति की बुक है, तो वो भी चल रही है। उसमें भी एक एक लेसन करके मैं जो मतलब एक बार सरल सरल लेसन है ना वो याद कर लेती हूँ, फिर वो जो कठिन होंगे ना उनको बाद में याद करेंगे। एक तो ना ये बुक दी होती है, इसमें इतने ज़्यादा सन दिए हुए व्यक्तित्व में मैंने देखा था। पहले मैं सरल सरल जो मुझे सरल लग रही है ना, क्योंकि मेरे पास टाइम कम है, तो मैं वो याद कर लेती हूँ जब तक एमए के एग्ज़ाम होंगे। उसके बाद जो मुश्किल मुश्किल है ना, जिसमें सन सन ज़्यादा दे रखे हैं, इनका जन्म के सन दे रखे हैं, मृत्यु के दे रखे हैं, बीच में इन्होंने कौन से सन में क्या क्या काम करवाए ये भी दे रखे हैं। ऐसे ही लोक देवता में दे रखी है, कुछ कुछ में तो बहुत ज़्यादा दे रखे हैं, जैसे दादू दयाल जी में है, 2-3 संत और थे उनमें भी दे रखा है। तो इनको याद करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। पता नहीं इन्होंने इतने सन क्यों दे रखे हैं, इतना सन याद करवा के कहाँ लेकर जाएंगे हमें। देनी तो एक नौकरी है, उसमें भी इतना कुछ करवा रहे हैं ये लोग। दिन मैं पढ़ रही थी ये राष्ट्रपति राज्यपाल, इसमें राज्यपाल का वेतन दिखा रखा था 3.5 लाख रुपए। और राज्य में जो काम होता है बस राज्यपाल से को तो पता नहीं होता है ये काम होता है, बस वो तो अनुमति दे देता है। अगर वो नहीं भी अनुमति देता ना तो भी मुख्यमंत्री वो काम करवा ही देता है। तो मैं देख रही थी कि देखो इनको, मतलब अनपढ़ होती है फिर भी इनको राज्यपाल बना देते हैं, उनको इतना ज़्यादा वेतन दिया जाता है। और राजस्थान में क्या है, 4th ग्रेड के लिए भी, सिपाही कर्मचारी के लिए भी इतना पढ़ना पड़ता है, 1-2 साल तैयारी करते हैं फिर भी सिलेक्शन नहीं होता है। तो कितना भेदभाव किया जा रहा है। मैं एक दिन पढ़ रही थी
तो मेरे माइंड में से आया था कि इतना भेदभाव पता नहीं क्यों किया जा रहा है कि राज्यपाल है जो शासन संभाल रहा है उसको 3.5 लाख रुपए दिए जा रहे हैं महीने के। वो तो उसकी मतलब तनख्वाह है, उसके अदर वो जो चीज़ें उसे मिलती है, जो फैसिलिटी उसे मिलती है वो तो अलग ही होती है सब कुछ। और उसके बाद भी जितनी उम्र तक वो जिंदा रहता है उसको भी सब कुछ मिलता रहता है, तो वो भी अलग ही रह गया। और एक जो किसान के जो बच्चे हैं, जो मतलब मध्यम वर्गीय है, गरीब वर्ग है, वो तैयारी करते 1-2 साल तैयारी करने के बाद भी 4th ग्रेड तक की जॉब नहीं लग पाती। अभी देख लो 25 लाख के फॉर्म भरे थे और उसमें से लगे कितने हैं, सिर्फ 50,000। उनमें भी इनको ज्वाइनिंग देने में मौत आ रही है, जैसे ज्वाइनिंग भी बहुत धीरे धीरे दे रहे हैं और इसको टाइम भी लगभग 1 साल हो जाएगा। अब 1 साल का वक्त ले लिया इन्होंने 4th ग्रेड में ज्वाइनिंग देते देते, अभी भी कहाँ दे रहे हैं, आंदोलन चल रहे हैं। पता नहीं ये सरकार कर क्या रही है। ऐसे रूल पता नहीं किसने बनाए कि राज्यपाल के लिए कुछ भी नहीं है, उनके लिए मतलब इतनी योग्यताएं नहीं है, बस वो उन्होंने आयु दे दी भारत का नागरिक होना चाहिए, वो ये तो सब में ही होता है, लेकिन उनके लिए भी तो कुछ होना चाहिए ना। अगर मतलब आपसे देश चल रहा है तो देश किसानों से भी चल रहा है। आपसे तो फिर भी अगर एक टाइम पर मुख्यमंत्री या राज्यपाल नहीं हो तो कोई और देश चला लेगा, ऐसे मतलब कुछ टाइम के लिए, जिस 6-12 महीने के लिए। अगर किसान 6 महीने के लिए खेती नहीं करे ना तो आपको पता चल जाए कि किसान की पावर कितनी होती है। पर वही बात है, सुने तो सुने कौन, हम तो बोल कर रह जाते हैं। तो अभी गर्मी लग रही है मुझे बहुत ज़्यादा, क्योंकि आज गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो गई है। अभी मैं पढ़ लेती हूँ, क्योंकि अभी ये मेरा पर्यटन वाला लेसन है ना जो चल रहा है अभी, क्योंकि ये 10 बजे तक कंप्लीट होगा। सुबह 8 से 10 तक या 10:30 तक मेरा ये कला संस्कृति की बुक रहती है। तो अभी मैं ये लेसन कंप्लीट करती हूँ और फिर मैं आपको दिखाऊंगी मैं कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रही हूँ। देखो मैंने बिच्छवंटी लगाई थी, उसके फूल कल ये एक लगा था, ये तो अभी तक नहीं खिला है, कल बहुत सुंदर खिला था। और आज ये 3 फूल खिल चुके हैं, कितने क्यूट लग रहे हैं। इस मेरा आज का खाना रेडी हो गया है। ये मैंने मुरमुरे दही में भिगो लिए थे कुछ देर पहले, और ये मैंने बनास्पति काट लिए एक, और एक मैंने कच्चा प्याज काट लिया है। ऊपर से मैं डाल देती हूँ थोड़ी भुजिया, और थोड़ी मेरे पास नमकीन है वो मैं एक बार डाल देती हूँ। तो गाइस मेरा आज का खाना रेडी हो गया है, और ये सब चीज़ें मिक्स करके मैं खा लेती हूँ। एक नंबर की टेस्टी चीज़ बनी है, और ये हेल्दी भी है, अनहेल्दी नहीं है, क्योंकि सारी चीज़ें इसमें होममेड ही है और सिंपल है, बिल्कुल सिंपल रेसिपी है, और 5 मिनट में बनकर रेडी हो जाती है। जब तक ये खील है ना, ये दही में भिगो कर रख देंगे, तब तक प्याज काट लेंगे, और अगर कुछ आप टमाटर खीरा वगैरह काटना चाहो वो भी काट सकते हो। ऐसे खीरा पड़ा है, मैंने काटा नहीं है। तो जितनी चीज़ें आप काटना चाहो काट के, थोड़ी सी नमकीन मिला करके, और एक नंबर की टेस्टी चीज़ बन जाती है, और इससे भूख भी मिट जाती है और खाना खाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, और ये ज़्यादा हेवी भी नहीं रहती है, हल्की रहती है खाने में। चीज़ और दिखाती हूँ, ये देखना यहाँ कोई नहीं बैठा है रूम में, ये भाई का बैग पड़ा है, लाइब्रेरी से आ गया, और ये देखना पंखा चल रहा है। किसका भाई ऐसे करता है कि पंखा चलता छोड़ के और बाहर चला जाएगा, ये बहुत बार करता है। मैं बहुत बार डांट लगाती हूँ, फिर मैं इसको बोलती हूँ तेरी वाइफ आएगी ना वो तुझे डांट लगाएगी, फिर तू मानेगा, ऐसे नहीं मानेगा। भाई बिजली का बिल नहीं आता है क्या, मैं इसको बहुत बार बोलती हूँ, और मैं मम्मी को बोलती हूँ आप ऐसे इसकी आदतें मत बिगाड़ा करो। बाद में आपकी बहू भी बोलेगी तेरी माँ ने बिगाड़ा तेरे को क्योंकि आज का ज़माना थोड़ा उल्टा है। पहले जो बहुएं हैं वो सास से डरा करती थी, अब सास को डरना पड़ता है बहुओं से तो मैं इसको बहुत बार बोलती हूँ ऐसे बिजली का बिल आता है, ऐसे चालू मत रखा करो। ये बहुत बार करता है ऐसे ही, लाइट जगा कर छोड़ देगा, लाइट जलती रहेगी और पंखा चलता रहेगा। गाइस दोपहर के बज चुके हैं 2, और अब मुझे लग चुकी है भूख। घर पे रहते हो तो बहुत भूख लगती है, मेरी भाई को भी लगी थी। पहले उसने खाना खाया 9 बजे, फिर फ्रीज में देखा तो बनास्पति पड़ी थी वो खा ली। उसके बाद अब चावल बना कर लेके गया मीठे, और मैं खा रही हूँ ये पापड़। ये जीरा पापड़ है, बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं ये, फीके फीके नमकीन भी होते हैं। और अभी मैं पापड़ खा लेती हूँ। लाइब्रेरी में होते हैं तो कोई टेंशन नहीं है, कुछ खाना है पीना है, बस पढ़ाई करनी है। घर पे रहते हैं तो ये खा लो वो खा लो। अभी तक तो दोपहर के 2 ही बचे हैं, शाम तक तो पता नहीं क्या हाल होगा। और बीच में मैं इंस्टाग्राम पे रील डालने लग गई थी, 2-3 मैंने वीडियोस बनाई थी, तो उसमें मुझे टाइम लग गया।
और अभी सीईटी में बस मेरे 2 ही टॉपिक रहे हैं, बाकी रीजनिंग के सारे टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे। तो मैं सोच रही हूँ आज रीजनिंग कंप्लीट कर देती हूँ, उसके बाद एमए की जो 1 वीक है ना वो पढ़ूंगी। तो मैं आपको बताती हूँ पहले मैंने 1 वीक कितनी कंप्लीट किया और साथ में सीईटी की मैं देखती हूँ आज रीजनिंग कंप्लीट कर पाती हूँ या नहीं कर पाती हूँ। तो गाइस शाम के बज चुके हैं 4, मुझे फिर से भूख लग गई है। अब मैं थोड़ी देर सो भी गई थी, ये देखो आंखें सूजी हुई। और अभी मैं खा रही हूँ एक बनास्पति, इसको मैंने छील लिया है क्योंकि आजकल दवाइयाँ सब फ्रूटों पे होती है, तो फिर छिलका छील लेते हैं तो वो दवाइयों का असर हम पे नहीं होता, इसलिए मैंने इसको धो लिया है, छिलका उतार दिया है। और आज एक बहुत बड़ी बात है मेरे लिए कि मैंने सीईटी की रीजनिंग की सारी क्लासेस कंप्लीट कर दी है। मैंने खुद क्वेश्चन किए हैं क्लास के साथ साथ, तो रीजनिंग तो मेरी कंप्लीट हो गई है सीईटी की। एक बार एग्ज़ाम पास में होगा तब दोबारा क्लासेस ले लूँगी, उसके बाद मुझे रीजनिंग नहीं पढ़नी पड़ेगी। अब रीजनिंग की जगह अब मेरे एमए के एग्ज़ाम है तो 1 वीक शुरू हो जाएगी और साथ में अदर सब्जेक्ट शुरू हो जाएंगे। और आज अभी मैंने जस्ट अभी क्लासेस सारी कंप्लीट कर दी है, मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है क्योंकि मैंने तो सोचा नहीं था कि रीजनिंग इतनी जल्दी कंप्लीट हो जाएगी। अभी मुझे ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है रीजनिंग करते हुए, शायद 20 दिन हुए होंगे, हो सकता है 20 दिन से भी कम टाइम लगा है। और टोटल 24 क्लासेस थी। अगर आपको भी रीजनिंग की क्लासेस लेनी है तो कमेंट में बता देना, तो मैं आपको बता दूंगी मैंने कहाँ से ली थी। और मुझे रीजनिंग और मैथ में बहुत डिफ़िकल्टी होती है, इसलिए मुझे ऐसे अच्छे टीचर मिल गए थे जिनसे मैंने बहुत अच्छे तरीके से कर लिया और मेरे समझ में भी आ गया था, वरना मुझे मैथ और रीजनिंग बिल्कुल भी समझ में नहीं आती है। रीजनिंग तो फिर भी आ जाती है क्योंकि बीएसटीसी की थी तो उस टाइम पर रीजनिंग की थी तो वो समझ में आ जाती है, ऐसे तो बाय द वे नहीं आती है। और अभी मैं बनास्पति खा लेती हूँ, वरना ये फिर ना ऐसे येलो होने लग जाती है, जैसे ये हो गई ऐसे होने लग जाएगी। फिर मिलती हूँ, अभी मैं 1 वीक पढ़ूँगी क्योंकि बुक्स वाला मेरा काम कंप्लीट हो गया। फ़ोन में चार्ज पे लगा दूँगी, फिर शाम को दोबारा क्लासेस लूँगी। यहाँ पर ना मैं 1 वीक पढ़ रही थी तो मम्मी ने बाहर धुआं कर रखा था क्योंकि मम्मी ने चाट चढ़ाया था गायों के लिए, तो मेरी आंखों में धुएँ को लेकर बहुत आंसू आते हैं। धुएँ की स्मेल भी मुझे दूर से ही पता चल जाती है और बहुत आंसू आ रहे थे और फिर जलन भी बहुत ज़्यादा होती है मेरी आंखों में। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? मेरे साथ तो डेली होता है और मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। और धुएँ में मेरे वैसे भी मुझे सांस भी नहीं आता है और इतनी ज़्यादा दिक्कत होती है, खूब ज़्यादा। दोस्तों शाम का टाइम हो चुका है, खाने का 6:30 हो चुके हैं और मम्मी मुझे खाट निकाल कर दे रहे हैं। कमर में दर्द रहता है और ये मेरा मच्चा बहुत भारी है तो मम्मी मुझे निकाल कर दे रहे हैं। और इसमें बन रही है सब्जी काकड़िया, अभी थोड़ी बाकी है। ये मेरी रोटी बन चुकी, 2 इसके अंदर रख दी है चौपड़ के, एक अभी और रख देते हैं फिर खाना खाएंगे। इस खाना रेडी है, ये जो की रोटी है 3 पतली पतली और ये है काकड़िया की सब्जी। आज मैंने घी थोड़ा ज़्यादा डाला है क्योंकि बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है काकड़ी की सब्जी में। चलो अब खाना खा लेते हैं।